आज एक नई वीडियो के साथ आपको मेजबान मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज की वजह से हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करनी है। तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अब चलते हैं कि वो हम किस तरह से इलेक्ट्रिक लाइन फील्ड प्लान करते हैं। और देखने के लिए हमारे पास एक चार्ज लाइन है जिसके अंदर सारे चार्ज पड़े हुए हैं। हमने ये छोटा सा पोर्शन ले लिया जिससे हम डी जेड बोल रहे हैं। इस पूरे की लेंथ है, इसको जेड बोल रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक एरिया जेड है, यहाँ से हाफ कर दिया इसका, 2z है ना पूरी, तो इसको हम करते हैं हाफ। इसका यहाँ से यहाँ तक जेड एरिया है, ये बड़ी है जेड एक्सिस पे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया इससे जेड है और ये भी जेड है, तो 2z इसका टोटल लेंथ है, बड़ी जेड एक्सिस पे है। और हमने वहां पे भी इस तरफ से भी एक स्मॉल पोर्शन ले लिए, यहाँ से भी एक स्मॉल पोर्शन ले लिए जिसको हम डी जेड बोल रहे हैं। जब से डी जेड बोला है तो ये चार्ज भी रखती है चार्ज लाइन, तो इसका जो डी जेड का चार्ज है वो डी क्यू है। जब छोटे से हिस्सा है तो चार्ज भी छोटा होगा। तो ये चार्ज क्या करता है, ये चार्ज इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट पी पड़ा हुआ है जो क्या है इस चार्ज लाइन के सेंटर के सामने पड़ा हुआ है डिस्टेंस y पे। तो ये डी क्यू चार्ज जो है ना यहाँ पे डी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी जो लेंथ है ना, यहाँ से डी जेड से पी तक लेंथ क्या है, आर है, और ओ से यानी सेंटर से पी तक की लेंथ y है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ना पूरी 2z है, और ये पोर्शन z और ये पोर्शन z है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। कंसीडर अ लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज अलोंग z एक्सिस, ये वो z एक्सिस पे पड़ी हुई है। सपोज p इज अ पॉइंट एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस y, ये देखें p पॉइंट है, ये p पॉइंट परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है इस लाइन चार्ज के ऊपर, परपेंडिकुलर है, ठीक है। एट डिस्टेंस कितना है, y है, ये हमने y रख दिया कि डिस्टेंस उसका y है जो परपेंडिकुलर पड़ा हुआ है। फ्रॉम द सेंटर ऑफ लाइन चार्ज के सेंटर पे है, वेयर E is to be found, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड P पैदा हो रही है ना P पे। dz अब क्या है, dz इज अ स्मॉल एलिमेंट फ्रॉम ऑफ लेंथ z, इस लेंथ का स्मॉल एलिमेंट है, छोटा सा हिस्सा है। एंड r ये जो है क्या है, z और r का छोटा हिस्सा, ये z हो गया और ये है r, इसका छोटा सा हिस्सा है। is the distance of dz from the point p, point p से dz का डिस्टेंस है। the element dz having charge dq, एलिमेंट dz जो है ना वो क्या रखता है, चार्ज dq रखता है, और जो चार्ज क्या करता है, प्रोड्यूस de इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट p। ये जो चार्ज dq है ना वो पॉइंट p के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, पैदा करता है। लेट लैम्डा इज द लाइन चार्ज डेंसिटी, चार्ज या डेंसिटी क्या है, लैम्डा क्या है, चार्ज डेंसिटी, लाइन की है तो लाइन चार्ज डेंसिटी है। तो लैम्डा का फार्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ओवर फासला। तो लैम्डा इज इक्वल टू डी क्यू, और डी का चार्ज छोटा है और फासला छोटा है तो डी लगा देंगे, तो डी क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा डी जेड। तो अब क्या इसकी डेफिनेशन क्या बनती, चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ लाइन। तो आगे देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आती है, उसकी इक्वेशन क्या आती है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू एलिमेंट dz। अब dz की वजह से पहले z था, अब dz है, तो क्या हो जाएगा, यहां भी de आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई dq ओवर r स्क्वायर। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम। तो हमारे पास जो फिगर बनी हुई है उसमें क्या है कि r का स्क्वायर बराबर होता है z का स्क्वायर, इसको हमने z का नाम दिया हुआ है, और प्लस y का स्क्वायर, तो वही z का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 2 में हम अगर ये r का स्क्वायर पुट कर दें और इधर से ये dq की वैल्यू भी इसमें पुट कर दें, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, de बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dz ओवर y का स्क्वायर z का स्क्वायर।
अब आगे क्या करना है, हमने रिजोल्व करने हैं इसके कंपोनेंट को, डीई को इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में रिजोल्व करने हैं। तो डीई बराबर होता है वाई, डीई वाई और डीई जेड। तो डीई वाई पे क्या आ रहा है हमें डीई cos थीटा और डी जेड पे हमें डी sin थीटा। तो हमें इस ये जो है ये डीई sin थीटा की है, ये जेड पे है तो sin बना रहा है। यही पता आ रहा है कि डीई वाई cos बनाता है cos और डी जेड sin बनाता है, तो ये sin और ये cos। तो आप देख रहे हैं कि इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, इसकी इस तरफ है, दोनों अपोजिट हैं, सेम डिस्टेंस पे पड़े हैं, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। और जबकि ये पड़ा है cos, ये एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस जवाब भी आएगा। तो then x y z component of the result e, तो d e y बराबर होगा इंटीग्रेशन d e y, और आगे क्या लिखेंगे इसकी लिमिट पुट करेंगे। मैं यहां से ये देखें कि ये डी ई वाई है, तो ये ऐसे आ रहा है, तो ये इधर से इंफिनिटी उधर से इंफिनिटी, ये इधर से इंफिनिटी उधर से इंफिनिटी, ये ऊपर से इंफिनिटी नीचे से इंफिनिटी, यही इसकी कोई हद बंद नहीं है कि ये जहां तक है इंफिनिटी से इंफिनिटी का, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी तक। तो इसकी लिमिट क्या होगी, माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी डी ई cos थीटा, और अगर y z कर लगाएंगे तो डी ई जेड sin थीटा। तो ये z वाले कैंसिल कर देंगे, बाकी उसकी वैल्यू हमें मिलेगी डी ई जेड ऑफ डिफरेंट एलिमेंट एट सेम डिस्टेंस z फ्रॉम o से z तक। तो क्या होगा, कैंसिल ईच अदर एज कंट्रीब्यूशन, जो कंट्रीब्यूशन क्या है z की है, उसका ये हाफ हिस्सा और ये हाफ हिस्सा दोनों आपस में सेम है। तो क्या होगा कि e y बराबर है लिमिट माइनस इंफिनिटी से पॉजिटिव इंफिनिटी। तो उसके बाद हम क्या इसमें कर सकते हैं कि ये इसके बराबर, इस पोर्शन को हम छोड़ के रख देंगे कि इसका बनेगा ये कि जैसे कि होता है माइनस इंफिनिटी से जीरो कर देंगे इसकी लिमिट को, लिमिट माइनस इंफिनिटी से जीरो cos थीटा डी प्लस जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी डी cos थीटा डी तो उसके बाद हम ना इसकी जगह चेंज करेंगे, जब जगह चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये बन जाएगा जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा डी प्लस जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा डी। अब ये दोनों सेम है तो क्या बन जाएगा टू जीरो से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा डी। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने डी की वैल्यू दर्ज करेंगे। डी की वैल्यू क्या है, पुट डी, जिसका नाम हम दे देते हैं, वहां तक चलिए है, चलो इसका नाम 5 दे देते हैं, पुट डी इन 5। अब डी कहाँ है, ये देखें आपके पास ये डी की वैल्यू है, तो आपने ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर देनी है। 2 इंटीग्रेशन 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई लैम्डा dz ओवर y स्क्वायर प्लस z का स्क्वायर। अब फिगर से देखा जाए तो क्या बनता है कि y मैंने सब्स्टिट्यूशन जो होगा y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू y tan थीटा के बराबर होता है। तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो dz क्या होता है, dz होगा dz रहेगा y सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो हम ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे।
तो 2 0 पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट y डी z की जगह क्या लिख देंगे लैम्डा y सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर यहाँ पे y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा z की वैल्यू पुट कर दी। तो यहाँ बन गया जी 2 दूसरे कांस्टेंट है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई। अब ये है y लैम्डा y और सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा यहाँ से कहाँ लेंगे y का स्क्वायर इनटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा तो बराबर हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन cos थीटा तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा लैम्डा y सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर y स्क्वायर इनटू सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 का tan स्क्वायर थीटा सेकेंड के बराबर तो ये कैंसिल बाकी बच गया 2 लैम्डा y ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल 0 से पॉजिटिव इंफिनिटी cos थीटा डी थीटा। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई cos थीटा डी थीटा। तो हमने क्या करना है देखना ये है कि जब हम जहाँ पे y x z टू tan थीटा बना रहे हैं तो तब उसका एंगल क्या बता था। अब हम लिखेंगे यहाँ पे when z is equal to y tan थीटा तो z इज इक्वल टू जब थीटा क्या है 0 है 0 डिग्री है तो tan थीटा क्या बनेगा tan 0 इज इक्वल टू 0 तो थीटा बन गया 0 0 पे 0 है tan और जब z बराबर था इंफिनिटी तो tan इंफिनिटी के बराबर तो इंफिनिटी कहाँ पे होता है थीटा बराबर है 90 पे तो 90 पे tan इंफिनिटी की वैल्यू तो अब ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे इसमें कि 2 0 से 90 cos जहाँ पे कांस्टेंट है वो पहले ले लेंगे तो बनेगा यहाँ तक 2 लैम्डा y ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 0 से 90 cos थीटा डी थीटा cos 90 तो क्या बन गया cos थीटा 90 डी थीटा। तो अब हम क्या करेंगे इसका इंटीग्रेशन cos का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन होता है तो 2 लैम्डा y ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा अपर लिमिट ओवर लिमिट लोअर लिमिट तो 2 लैम्डा y ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन 90 पे 1 होता है 1 माइनस 0 पे 0 तो क्या जवाब आ गया लैम्डा y ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो जवाब क्या है लैम्डा y ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट। उसके बाद ये जो नीचे y का स्क्वायर निकाला था यहाँ से ये y का स्क्वायर कहाँ किया ये y का स्क्वायर भी तो साथ है यहाँ पे तो ये y स्क्वायर इधर ये y स्क्वायर इधर भी y का स्क्वायर और यहाँ भी
वाई स्क्वायर। तो इस वाई से ये वाई कैंसिल, तो ये किसके बराबर होगा, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। ये हमारा जवाब आ गया जी इसके जरिए, लाइन चार्ज के जरिए सिंपल में। ई बराबर हो गई 2 लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो वो किस तरह से होगा, उसमें यही होगा हम यूनिट वेक्टर को साइड पे ऐड करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में यूनिट वेक्टर अब क्या है हमारे पास वाई है, तो ई बराबर है ई बाय यूनिट वेक्टर लगा दिया, तो इसके साथ कोई लिख देते हैं कि लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट वाई, और यहाँ भी यूनिट वेक्टर लगा दो, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ई वेक्टर बराबर है लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट टी एप्सिलॉन नॉट वाई। तो ये हमारे पास एक मुकम्मल जवाब आ गया इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो लाइन चार्ज। तो लाइन चार्ज के जरिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर रहे हैं, हम दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, नॉट फॉरगेट सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।